हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट लेते हैं तो जब शुरुआत में उसको लेते हैं तो नया नया वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। वो नए जैसा जैसा पहले काम करता है वो उस तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, उसकी प्रॉपर केयर करके उसकी प्रॉपर केयर करते हैं तो वो पुराना होने के बाद भी बिल्कुल नए जैसा वर्क करेगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। मेरे बताए हुए जो पॉइंट्स हैं अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो इलेक्ट्रिक साइकिल है वो कभी भी आपको बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल को लगभग 1.5 साल चलाने के बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा अभी वो सारे के सारे एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी को मैं आपको बताऊँगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो आप जब अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल को चलाते हैं तो उसमें जो थ्रॉटल लेते हैं तो उसमें थ्रॉटल लेने का एक तरीका होता है कि कभी भी अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल का थ्रॉटल जो होता है उसको एकदम से आप ना बढ़ाएं। कि जैसे आपने देखा होगा कि एकदम जो मोटरसाइकिल्स होती हैं उनको कई लोग उसको एकदम से एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं। इस तरीके से आप कभी भी अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल को ना चलाएं। उसका जो थ्रोटल होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी कि आपको अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल को धीरे धीरे स्पीड देनी है। और यही तरीका आपको अपनाना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा एकदम से एक्सीलेटर को अगर अगर आप एकदम से एक्सीलेटर को खींच देंगे तो होगा क्या कि जो मोटर होगा वो एकदम से आपकी बैटरी से करंट को खींचेगा, जिससे कि आपकी बैटरी उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा और जो उसकी लाइफ है वो भी कम होती रहेगी धीरे धीरे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल को कभी भी एकदम से एक्सीलरेट ना करें। उसको हमेशा से उसको आपको हमेशा धीरे धीरे से एक्सीलरेट करना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपकी जो बैटरी होती है वो चाहे आपकी लिथियम आयन हो सकती है या आपकी जो लेड एसिड बैटरी वो हो सकती है। मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो आपको दोनों बैटरी के लिए फ़ायदेमंद होंगे, दोनों बैटरी पर काम करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमेशा उसको फुल चार्ज करें। फुल चार्ज करने के बाद जैसे उसको वो 100% हो जाती है उसके बाद ही अपनी साइकिल को चलाएं। और जब उसको डिस्चार्ज करें तो डिस्चार्ज कम से कम उसको बैटरी को आपको 80% तक डिस्चार्ज करना है। उसके बाद ही दोबारा उसको चार्जिंग पे लगाना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने बैटरी को फुल चार्ज कर लिया, थोड़ा सा उसको चला के आए, थोड़ा सा उसको खर्च कर उसकी बैटरी को थोड़ा सा डाउन किया और उसको फिर लगा दिया। तो ये जो है ये प्रॉब्लम, इससे क्या होगा कि जो आपकी बैटरी है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि होता ही है जो लेड एसिड बैटरी होती हैं या लिथियम आयन बैटरी होती हैं तो उनमें एक उनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो साइकिल होती है। अगर आप क्या करते हैं कि आपने बैटरी को पूरा ख़त्म नहीं किया और उसको दोबारा से चार्जिंग पे लगा दिया तो जो पिछली वाली उसकी चार्जिंग साइकिल है वो मिस हो जाएगी और वो नई जो साइकिल है वो उसमें ऐड हो जाएगी। यानी कि आपकी जो बैटरी की चार्जिंग की जो साइकिल होती है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो हमेशा इस बात का याद ध्यान रखें आप कि आप जब भी बैटरी को चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो साइकिल होती है, साइकिल से जो कनेक्शन हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें दो मेन कनेक्शन होते हैं जिनको हम पावर कनेक्शन कहते हैं। वो पावर कनेक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका जो बैटरी से आता है और उसमें कंट्रोलर में ऐड किया जाता है, कंट्रोलर से जुड़ता है। एक दो वो पावर कनेक्शन होता है और दूसरा पावर कनेक्शन होता है जो कंट्रोलर से निकलता है और आपके मोटर में जाता है। तो आपकी साइकिल में ये दो मेन पावर कनेक्शंस होते हैं। तो इनमें होता क्या है, धीरे धीरे कार्बन जमने लगता है और कार्बन जमने की वजह से इनमें जो कनेक्शन होते हैं वो लूज़ होने लगते हैं। तो जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो उसकी जो चार्जिंग होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आपका पूरा जो पावर होता है वो आपकी बैटरी का जो पूरा पावर है वो आपके मोटर
तक नहीं पहुंच पाता है, तो आपको तीसरा काम हमेशा ये याद रखना कि जितने जो ये दोनों पावर कनेक्शंस हैं, इनको आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि आपको ये देखना है कि कहीं ये जो पावर कनेक्शंस है ये कहीं हीट तो नहीं हो रहे हैं, या इनके जो ऊपर जो प्लास्टिक होती है वो मेल्ट तो नहीं हो रही है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर जा रहे हैं तो उनको आपको प्रॉपरली जो है उनको साफ करके और दोबारा से उनको लगा देना चाहिए कि जितने भी कि कनेक्शन जो है पावर कनेक्शन अगर आपके सही रहेंगे तो बैटरी से आने वाला पूरा करंट जो है वो पूरा का पूरा आपका कंट्रोलर में जाएगा और कंट्रोलर से पूरा पूरा आपका मोटर में जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट ये है कि अपने जो इलेक्ट्रिक साइकिल है उसमें एयर का जो प्रेशर होता है, यानी कि टायर में जो एयर प्रेशर होता है उसको हमेशा एक लिमिट में रखें, यानी कि ज़्यादा कम ना होने दें, क्योंकि अगर ज़्यादा कम होगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो आपकी जो साइकिल है वो कम बैकअप देगी। तो हमेशा उसमें टायर टायर जो होते हैं उनमें हमेशा हवा का जो प्रेशर है उसमें हमेशा हवा का जो प्रेशर है उसमें हमेशा सही रखें, तो जिससे कि फ्रिक्शन कम रहेगा और आपकी साइकिल जो है आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, ज़्यादा ज़्यादा बैटरी जो है आपको ज़्यादा बैकअप देगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक साइकिल है उसमें जो मोटर लगा होता है वो ज़्यादातर नॉर्मली 24 वोल्ट 250 वाट का होता है। तो और इसकी लोडिंग कैपेसिटी होती है मैक्सिमम ये 90 किलो तक का वेट जो है कैरी कर सकता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी अपने साइकिल पे 90 किलो से ज़्यादा आपको वेट नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट रखेंगे तो ओवरलोडिंग होगी, और ओवरलोडिंग होगी तो आपका जो मोटर है वो उसको उसके फूकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपका मोटर फूक सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, या जो आपकी साइकिल है उसमें अगर ये सारे इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको कभी भी रास्ते में आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल जो है धोखा नहीं देगी। आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप देगी, और आपके जितने भी पार्ट्स हैं उनमें कोई भी पार्ट्स ख़राब नहीं होगा। मैं खुद ये एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई थी उसको लगभग 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल में उसमें मैंने एक उम, तार तक नहीं चेंज किया है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का जीरो जो मेंटेनेंस होता है उसका जो चार्ज होता है वो बिल्कुल जीरो है मेरी साइकिल में। यानी कि 1.5 साल से मैं जो अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहा हूँ वो उसका मेंटेनेंस का खर्चा बिल्कुल जीरो है। और दूसरी बात ये है कि वो जो मैंने लगाया है मोटर, जो जो किट उसमें लगाई है वो चाइना किट है, आप कह सकते हैं वो लोकल लोकल किट है, लेकिन फिर भी प्रॉपर उसकी जो मेंटेनेंस है उसकी देख रेख है उसकी वजह से वो अब भी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो अगर इन सारी बातों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी साइकिल भी अच्छा बैकअप देगी, आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहेगी, और कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी सी आपको नॉलेज मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।